Hey guys, welcome back to my channel Behind the Bylines. So in today's lecture we are going to study about UN MDGs, which is the United Nations Millennium Development Goals. हम उनके प्रोग्रेस गैप्स एंड द इंडियन एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्ग आंसर्स को जो है ना किस हिसाब से स्ट्रक्चर करना होता है, हाउ टू अप्रोच अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी क्वेश्चंस फॉर दैट सपोजिशन, बट हम एक ऐसे के फॉर्मेट में क्या करने वाले, हम एक ऐसे के फॉर्मेट में पूरे एंटायर टॉपिक को जो है ना कवर करेंगे इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर, जिस वे में एक आंसर में चीज़ें हमें चाहिए होती है। एंड ऐसे जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई एक अप्रोच से लिखा होता है, लाइक be it in a critical approach, be it an analytical approach, be it a descriptive approach और a reflective approach। कुछ ऐसे अप्रोच में हम एक ऐसे को लिखते हैं। आप कभी कभार लॉन्ग आंसर्स को अगर देखते होगे तो उसमें मेंशन होता है कि क्रिटिकली पॉइंट दिस आउट, क्रिटिकली प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, राइट। तो ऐसे टाइप के कुछ क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें किस हिसाब से अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें हम इस सीरीज़ में समझेंगे। एंड इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा टॉपिक है वो भी हमारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, हमारे एग्ज़ाम के नोट्स बन जाएंगे, उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो जाएगी, हम इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में गैदर कर लेंगे और एक आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में अगर हम उस चीज़ को समझेंगे देन वी विल नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन एंड हाउ टू स्ट्रक्चर द आंसर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस हिसाब से हम उस चीज़ को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में मैंने सबसे पहला टॉपिक जो लिया है मीडिया स्टडीज़ का, वो मैंने लिया है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक टॉपिक विच इज़ यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब अगर इस चीज़ को हम समझे यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसका तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं होना चाहिए। एंड जो भी लॉन्ग आंसर मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर किया है वो सारे के सारे लॉन्ग आंसर्स जो होंगे वो जनरली 25 मार्क्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना वर्ड काउंट होना चाहिए, किस हिसाब से आपका वो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। ये पहली बात तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि आपको यही एग्जैक्ट पैटर्न होगा हर आंसर का, ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो रिजिड फॉर्मेट फॉर एनीथिंग, बट एक कंक्लूसिव फॉर्मेट हम लेके चलते अपने दिमाग में कि एक पर्टिकुलर आंसर में जो है वो एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका एक बॉडी होता है, उसका एक कंक्लूजन होता है। अब उस इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में कितना कंटेंट हमें लिखना है, किस हिसाब से उस चीज़ को हमें स्ट्रक्चर करना है, किस हिसाब से वी कैन अप्रोच अ क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिटिकली इन दैट वे, ये सारी चीज़ें हम जो है समझते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। मैं यहाँ पे टॉपिक भी कवर कराऊंगी, आंसर राइटिंग के थ्रू आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो था वो बेसिकली 2000 से लेकर 2015 तक की कुछ एक गोल्स उन्होंने बनाई गई थी। टाइम पीरियड को अगर मुझे बताना होगा देन इट्स 2000 टू 2015 इसका टाइम पीरियड होता है। 2000 से 2015 तक के ये सारे गोल्स कर लिए गए थे। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं एग्जिस्ट करते, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, विच वी नो SDGs 17 SDGs होती है UN SDGs। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, SDGs से। बट 2015 में इस चीज़ को जो था बनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। क्यों किया गया था? विद द एम ऑफ एड्रेसिंग मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस थी जिस हिसाब से इसमें बनाया गया। चैलेंजेस कैसी, हेल्थ से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जेंडर इक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो भी ग्लोबल इश्यूज थी उनको क्या किया गया, जिस उसको एड्रेस किया जाए विथ पॉलिसीज़, विथ रिफॉर्म्स, ग्लोबल पॉलिसीज एंड नेशनल पॉलिसीज़ के थ्रू। ठीक है, सो दीज चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस थी? दीज चैलेंजेस included poverty, hunger, illiteracy, poor health, gender inequality, environmental degradation and the lack of international cooperation। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, हम अभी कुछ पॉइंटर्स के थ्रू समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना आंसर में कुछ एग्जांपल्स जो है साइट करे हुए, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि कभी भी लॉन्ग आंसर्स में आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना होता।
सॉरी, एज अ स्टूडेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो हमेशा न्यूट्रल ओपिनियन होगा. यू कैन नॉट स्टेट दैट यू आर इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और यू आर अगेंस्ट द पर्टिकुलर थिंग की. ठीक है, आपका जो ओपिनियन होगा दैट ऑलवेज शुड बी न्यूट्रल ओपिनियन. आप आंसर में कभी भी एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं करेंगे कि आप इसके अगेंस्ट जाते हैं कि इसके फेवर जाते हैं. यू ऑलवेज हैव टू बी न्यूट्रल इन योर ओपिनियन. मैंने इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स जो है साइट करी है. ट्राई टू साइट एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर ऑलवेज. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द MDGs प्रोवाइडेड अ कॉमन एंड मेजरेबल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग टू बी अचीव्ड by 2015. For developing countries like India, the MDGs became an important reference point for shaping national policies. ठीक है, ये सारी चीज़ें तो एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आपको पता चल रहा होगा. आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो कि क्या इसका मतलब है. जो मेन चीज़ें मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट करी हुई है एंड किस वे में आप उसको आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने इंट्रो में यही सारी चीज़ें डाली है. इम्पॉर्टेंट क्या है कि 2000 में ये चीज़ की गई थी. 2000 to 2015 का ये टाइम पीरियड था. 189 मेंबर कंट्रीज़ थी. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा टाइमलाइन बनाया है जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं. टाइमलाइन के थ्रू कि 2000 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट हेल्ड हुआ जहाँ पे MDGs को अडॉप्ट किया गया 189 कंट्रीज़ के थ्रू. देन 2000 to 2015 के टाइम पीरियड में क्या हुआ, MDGs को जो है इम्प्लीमेंट किया गया ग्लोबली थ्रू नेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. 2005 में जो है वो मिड टर्म ग्लोबल रिव्यू हुआ जिसके थ्रू क्या हाईलाइट होता है कि अनइवन प्रोग्रेस है अमॉन्ग कंट्रीज. सो देयर आर वेरी इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज अमॉन्ग द कंट्रीज. सो नाउ इन 2010 एक्सेलरेटेड एफर्ट्स इन हेल्थ, एजुकेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन. 2014 में क्या हुआ, इंडिया डिक्लेयर पोलियो फ्री अंडर MDG हेल्थ इनिशिएटिव्स. ये जो पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे समराइज करी हुई, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आंसर में जो है मेंशन करी है, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं. यहाँ पे आपको विथ बेटर क्लैरिटी मैं आपको बता देती हूँ. जस्ट 2015 में क्या हुआ, MDG पीरियड एंड डेट, फाइनल MDG रिपोर्ट रिलीज़ किया गया एंड 2016 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया गया, लॉन्च किया गया, रिप्लेसिंग MDGs. ठीक है, अब MDG क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. MDG 1 हमारा कहता है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. इसके लिए क्या हुआ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए. PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी को करने के लिए विथ थ्रू सब्सिडाइज ग्रेन्स. यहाँ पे मैंने समराइज करके लिखा हुआ है. ये सारी की सारी चीज़ें जो है पैराग्राफ वाइज मतलब आंसर में मैंशनड है. यहाँ पे मैंने समराइज करके दिया हुआ है फॉर रिवीजन पर्पस कि कौन से MDG के अंदर क्या क्या स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो थे गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई थी, क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया था उस MDG को इंश्योर करने के लिए. लाइक यहाँ पे जो है ये MDG 1 हमारा कहता है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर एंड थ्रू मनरेगा एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. It ensured rural employment, income security and food security through subsidized grains. MDG 2 क्या कहता है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. इसके लिए हुआ हमारा सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन. और एक हमारा हुआ था मिड डे मील स्कीम, जिससे क्या किया गया था, मिड डे मील स्कीम के थ्रू इम्प्रूव्ड एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस. ड्रॉप आउट्स हो रहे थे, अटेंडेंस नहीं हो रही थी. हम शुरू से क्लास 8-7 से पढ़ते आ रहे कि ये मिड डे मील स्कीम क्या होता है. MDG 3 हमारा कहता है प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वेमेन. मीन्स जेंडर इक्वालिटी एंड वेमेन एम्पावरमेंट पे बात करता है. तो रिजर्वेशन लाई गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में. इससे क्या हुआ, वेमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ. तो जेंडर इनइक्वालिटी में एक इम्प्रूवमेंट आया. और एक क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए. MDG 4 जो कहता है रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कहा जाता है, जिससे हमें क्या हुआ है कि चाइल्ड वैक्सीनेशन दी जाएगी. पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिस वजह से पल्स फ्री इंडिया 2014 में बना था. सो पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो इराडिकेशन थ्रू मास कैंपेन्स. MDG 5 हमारा कहता है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ.
उसके लिए क्या क्या बनाया गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जो क्या कहते हैं रूरल मैटरनल हेल्थ केयर, और एक किया गया जनानी सुरक्षा योजना, जिस वजह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंसेंटिव्स दी जाएंगी। देन MDG 6 क्या कहता है, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। इसके अंडर क्या क्या लाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP HIV प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के लिए, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये लाया गया था हमारा मलेरिया कंट्रोल के लिए। फिर MDG 7 क्या कहता है, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका तो आप सीधा साधा अभी का रीसेंट एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि अरावली हिल्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आए उस बेसिस पर। ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोवर्सीज हमें नहीं बतानी है किसी भी आंसर में। ऑलवेज ट्राई टू स्टिक विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, सपोर्टिंग the facts and figures by citing an example for each facts and figures whatever you are mentioning in your answer. स्वच्छ भारत अभियान मिशन, स्वच्छ भारत मिशन हुआ सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस के लिए। अरावली हिल्स प्रोटेक्शन, इट्स ऑलवेज बेटर फॉर मीडिया स्टडीज स्टूडेंट्स कि आप कुछ भी एक रीसेंट एग्जाम्पल साइट करें जो आपके अभी के टाइम पे जो है एज अ नेशनल हाईलाइट है, ठीक है। जुडिशियल एंड पॉलिसी एक्शंस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए है। MDG 8 डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप्स फॉर डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें आई, पार्टनरशिप विद WHO UNDP ग्लोबल फंड्स हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद NACP विच इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये किस लिए, फंडिंग के लिए, टेक्नोलॉजिकल एंड अवेयरनेस के लिए। नाउ वी आर अवेयर ऑफ द टाइमलाइन, नाउ वी आर अवेयर ऑफ द बेसिक key incentives programs या schemes of Indian government for each MDG. Now we can start our answer writing. आंसर राइटिंग का पहला स्टेप क्या है कि आपने एक प्रॉपर चीज़ें गैदर कर ली, एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मैंने आपको इंट्रो बता दिया है ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें मैंने इंट्रो में आपको बता दिया था। द गोल्स फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोसाइटी अक्रॉस सोसाइटीज़। कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द MDGs। आंसर को ऑलवेज ट्राई करना स्मॉलर सब हेडिंग्स में जो है डिवाइड करना। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कंसिस्टेड ऑफ 8 इंटर रिलेटेड गोल्स विद स्पेसिफिक टारगेट्स। अभी हमने पढ़ा जो 8 गोल्स थे उनके क्या क्या टारगेट्स थे, राइट, एंड इंडिकेटर्स। दीज गोल्स एम्ड एट इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। यहाँ पे मैंने गोल्स को जो है ऐसे करके दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करना है ऐसे करके ना लिख कर, आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करना पॉइंटर्स के थ्रू। एक पर्टिकुलर चीज़ें आपने इंट्रो में बता दिया, अब उसके जो की पॉइंटर्स बन सकते हो उसको इस वे में आप पॉइंटर्स के थ्रू बताना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ऑल 191 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स एंड एटलीस्ट 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड टू हेल्प अचीव द फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाय 2015। पहला है टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, सेकेंड टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर women, to reduce child mortality, to improve maternal health, to combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, to ensure environmental sustainability, to develop global partnership for development. शुरू वाले में ये जो पहला इंट्रोडक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटर रिलेटेड गोल्स होती है स्पेसिफिक टारगेट से, वहाँ पे उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है ये वही है जो मैंने पॉइंटर्स में भी आपको बताया। अब आगे पढ़ते हैं। द MDGs were designed to be time bound and measurable, which made it easier for governments and international agencies to track progress. From a development communication perspective, the MDGs helped in creating awareness, mobilizing communities and encouraging behavioral change related to health, education, sanitation, gender issues. कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है, क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हाउ MDGs या UN MDGs को पढ़ने से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या पढ़ते हैं कि किस हिसाब से हम जो है
लोगों के बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को डेवलपमेंट के थ्रू जो है इंक्लाइन कर सकते हैं। एमडीजीज़ के डेवलपमेंट गोल्स या मिलेनियम्स के थ्रू जितने भी हम आगे चल के पढ़ेंगे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, उन सबका मेन मोटो ये है कि कुछ एक बदलाव लाना। एंड कोई भी एक स्कीम या इनिशिएटिव तभी जो है सफल हो सकता है जब लोगों का बिहेवियरल या एटीट्यूड या फिर उनके जो लोगों का जो सोच या फिर जो अवेयरनेस है वो बेसिकली ड्राइव होगा, वो बेसिकली एनहांस होगा, तब जाके वो चीज़ें जो है आगे चल के जो है आउटकम देगी हमें। तो इसीलिए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो MDG 1, अब हम आंसर राइटिंग को देखो, UN MDGs में हम कैसे आंसर राइट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं MDG 1 उनके कॉन्टेक्स्ट को हम बता सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, और हम उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी बता सकते हैं, लाइक क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच हो गया, राइट। एनालिटिकल अप्रोच क्यों, क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, वी आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी डेटा। एंड क्रिटिसिज्म इसलिए होगा, क्रिटिकल इसलिए होगा बिकॉज वी आर नॉट ओनली एनालाइजिंग द डेटा, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ड्रॉबैक्स, वी आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग एंड पॉइंटिंग आउट अ फ्यू लिमिटेशंस, राइट। सो MDG 1 कहता है पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में। द फर्स्ट MDG फोकस्ड ऑन इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. India made considerable progress in reducing poverty levels during the MDG period due to economic growth and social welfare schemes. प्रोग्राम्स जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि मनरेगा है, प्रोवाइडेड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स एंड हेल्प इम्प्रूव इनकम सिक्योरिटी, जो हमने अभी अभी देखा था। देखो MDG जो है उसी से आपको जो है उसके क्रिटिसिज्म आप निकाल सकते हो। MDG क्या कर रहे हैं, इराडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट से जो है वो इराडिकेट हो सकती है। हंगर कैसे इराडिकेट हो सकती है, प्रॉपर तरीके से फूड सिक्योरिटी को एनहांस करके, एनेबल करके। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS प्लेड अ की रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी बाय सप्लाइंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आप सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन्स दोगे तो कहीं ना कहीं आप फूड सिक्योरिटी को जो है एनहांस कर रहे हो। Awareness camps and interpersonal communication by local authorities and NGOs informed people about their entitlements. मतलब अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू आप जो है लोगों को उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकते हो कि आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो एंड यू आर एलिजिबल एंड यू आर एंटाइटल्ड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम और टू दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर पॉवर्टी रिडक्शन, अब देखो यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। However, poverty reduction remained uneven, with states like Kerala performing better than states like Bihar and Uttar Pradesh. This shows that the MDGs focused more on national averages and did not adequately address regional disparities. यहाँ पे हम एक पॉइंट आउट ला सकते हैं कि रीजनली देखो अगर, तो रीजनली पॉवर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉवर्टी के रिडक्शन के कॉन्टेक्स्ट से अभी भी डिस्पैरिटीज़ है। तो आप एक काइंड ऑफ नेशनल एवरेज में आप ये बता सकते हो कि हाँ वी हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी टू दिस एक्सटेंट, बट इफ़ यू फोकस ऑन अ रीजनल स्केल देन देर आर स्टिल डिस्पैरिटीज़। MDG 2 जो कहता है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। In India, school enrollment increased significantly after the implementation of सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान बहुत बड़ा एक स्कीम था गवर्नमेंट का, हम सबको पता है। उसके थ्रू क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आया किस चीज़ में, एनरोलमेंट की चीज़ में। वी ऑल नो कि ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी से लिंक होता है आपका मिड डे मील स्कीम। द मिड डे मील स्कीम encouraged attendance among children from poor households by addressing hunger and nutrition. Mass media campaigns, community meetings, and school level communication helped spread awareness about the importance of education, especially for marginalized communities. While enrollment improved the quality, अब यहाँ पे criticism लिखा है कि पहले आपने इनिशिएटिव बता दिया, नाउ यू आर क्रिटिसाइजिंग, नाउ यू आर पुटिंग फॉरवर्ड योर द ड्रॉबैक दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर स्कीम. While enrollment improved, the quality of education remained a concern. Many children completed primary schooling without achieving basic learning outcomes. This highlights a major limitation of the MDGs as they emphasize enrollment numbers rather than educational quality. कि आप ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर्स पे तो ध्यान दे रहे हो कि हाँ सबको जो है एजुकेशन, एक प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे आपने ध्यान दिया, बट यू हैव लैग बिहाइंड दिस थिंग कि जो एनरोलमेंट आप करा रहे हो उसमें कुछ
आउटकम्स आ रही है? जो लोग हैं जिनको आपने मतलब जो स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या उनमें कुछ आउटकम्स आ रहा है, लर्निंग आउटकम्स हो रही है, क्या उनको बेसिक लर्निंग नॉलेज है? तो वो सारी चीज़ों पे आपने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया है। MDG 3 कहता है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। MDG 3 focused on promoting gender equality and empowering women. India made progress in increasing girls' enrollment in schools and improving women's participation in local governance. Reservation for women in Panchayati Raj institutions enabled women to take part in decision making at the grassroots level. Communication campaigns addressing girl child education and women's health helped challenge traditional attitudes. However, empowerment was largely viewed in limited terms such as education and representation. Issues like gender based violence, unequal wages, and low workplace participation of women continued to exist. MDG 4, 5, 6 को आप एक साथ लिख सकते हो क्योंकि तीनों के तीनों जो है हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल से. द हेल्थ रिलेटेड MDGs aimed to reduce child mortality, improve maternal health, and combat major diseases like HIV/AIDS. India recorded a decline in infant mortality and maternal mortality rates during this period. The National Rural Health Mission NRHM improved access to healthcare services in rural areas through accredited social health activists, ASHAs. One of the most successful examples of development communication in India was the Pulse radio program. This is very important, which used extensive mass media and interpersonal communication to raise awareness. As a result, India was declared as polio free in 2014. Now, awareness campaigns on HIV/AIDS, immunization, and institutional delivery also contributed to improved health outcomes. Despite progress, healthcare access remained unequal. Remote and tribal areas continued to suffer from poor infrastructure. This is your criticism. And shortage of medical professionals. This reflects the limitation of the MDGs in addressing structural health challenges. Now MDG 7 आपका कहता है environmental sustainability. MDG 7 Environmental Sustainability. MDG 7 focused on environmental sustainability, access to safe drinking water, and improved sanitation. In India, access to drinking water improved in many rural areas. Later initiatives such as Swachh Bharat Mission addressed sanitation and public health concerns. Recent developments related to Aravalli Hills highlight the continuing relevance of environmental sustainability goals. फिर मैंने एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अरावली हिल्स का दिया कि वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेशनल सिनेरियो. आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन एंटायर वीडियो ऑन दिस कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था, किस बारे में था. द अरावली रेंज प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड एडिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन रीजन्स लाइक राजस्थान, हरियाणा एंड द दिल्ली एनसीआर. नाउ दिस पार्ट इस पार्ट को लिखना आपकी चॉइस है. दिस इज़ ऑप्शनल कि आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप लिखो कि ना लिखो, अरावली हिल्स को मेंशन करो कि ना करो. बट सिंस आपने अरावली हिल्स का एक प्रॉपर, अगर आप एग्जांपल इस हिसाब से दोगे, इतना भी मेंशन करके, दैट इज़ ऑल्सो इनफ. एंड बाद में आप इसको नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि जुडिशियल इंटरवेंशंस इन पब्लिक डिबेट्स रिगार्डिंग माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द अरावली रीजन रेज्ड कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉलोइंग विद द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. आप कुछ ऐसा ऐड भी कर सकते हो. एंड वीकनिंग ऑफ प्रोटेक्शन नॉर्म्स. MDG 8 which is the last MDG, Global Partnership for Development. MDG 8 focused on developing global partnership through aid, trade, technology transfer and cooperation. India benefited from international collaboration in areas such as healthcare, education and infrastructure development. A relevant example of MDG 8 can be seen in India's cooperation with international organizations in the health sector, particularly in the fight against HIV/AIDS. अब देखो, ड्यूरिंग द MDG पीरियड, मतलब पूरा 2000 से लेके 2015 का टाइम पीरियड, इंडिया वर्कड क्लोजली विद एजेंसीज सच एज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स UNDP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO and Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, malaria.
Through these partnership, India received financial assistance, technical support, and access to affordable medicines. The National AIDS Control Program, which is NACP, benefited from global funding and knowledge sharing, which helped expand awareness campaigns, testing facilities, and treatment services across the country. एक ये पॉइंट आप एज अ कंक्लूजन दे सकते हो. नॉर्मली हम कंक्लूजन जो है जिस्ट में बता देते, मैंने वो भी बताया, ये आपका ऑप्शनल पॉइंट है. आप अपने आंसर को किस हिसाब से जो है एनहेंस करना चाहते हो, आप जिस चीज़ में लिख लो. अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द एमडीजीज इसको भी एज अ कंक्लूजन ट्रीट कर सकते हो. अ मेजर लिमिटेशन ऑफ द एमडीजीज वाज देयर टॉप डाउन अप्रोच. कैसे? द गोल्स वर फॉर्मुलेटेड एट द ग्लोबल लेवल विथ लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज. Communication was largely one way, focusing on information dissemination rather than participation and dialogue. जैसे कि हम शुरू से देख रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना, देन लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना, एंड देन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी ऐसे. बट दिस शुड नॉट बी डन इन दिस वे. जब तक आप लोकल कम्युनिटीज़ तक, लोकल रीच तक उस चीज़ को जो है पहुंचाओगे नहीं, वो चीज़ें उस हिसाब से जो है लोगों के दिमाग तक नहीं जाएगी. ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि लोकल लेवल पे आप उस चीज़ को जो है एक्टिव वे में जो है फैसिलिटेट नहीं कर पाओगे. सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक. द MDGs also prioritized quantitative targets, often overlooking quality inequality and people's lived experiences. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जैसे कि हम शुरू से देख रहे हैं कि MDGs कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर करने के बाद उसको ट्रैक किया जा सकता है. तो यानी कि दिस इज़ समथिंग ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच, दिस इज़ समथिंग ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड. यहाँ पे जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं जो है वो हिंडर हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक ऐसा जिस्ट बनाकर भी कंक्लूजन लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आपकी मर्ज़ी है, ये आपका कम्प्लीटली आपकी इंटायर चॉइस है. जब आप इसको लिखोगे या खुद से प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट टू नो कि आपको किस हिसाब से जो है कंक्लूजन को लिखना है. कंक्लूजन एंड इंट्रो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बॉडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट आफ्टर राइटिंग सो मच थिंग, हाउ यू आर एकोमोडेटिंग ऑल द मेजर पॉइंट्स इनटू वन पर्टिकुलर पैराग्राफ या इनटू 3 or 4 लाइन्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आपके लिए उतने बड़े लंबे से इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती है, और हाउ यू कैन क्रिटिकली थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर इवैल्यूएशन. तो हम आगे के सीरीज़ में मैं और भी टॉपिक्स लाने की कोशिश करूँगी जिसमें हम ऐसे के फॉर्म में पूरा नोट्स प्रिपेयर करेंगे एंड पूरा एक टॉपिक को समझेंगे. इससे क्या होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक है, नोट्स प्रिपेयर करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यू लर्न कि हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स में यही सबसे ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं छूट जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, आपको अगर लॉन्ग आंसर अच्छे से आता है यू कैन ऑलवेज कट इट डाउन शॉर्ट टू प्रिपेयर अ शॉर्ट आंसर. शॉर्ट आंसर आपको अलग से प्रिपेयर करने की नीड नहीं पड़ती है. अगर आपको लॉन्ग अच्छे से पता है, अब लॉन्ग अच्छे से पता है मतलब आप उसके इंटायर चीज़ को जो है आप अच्छे से बताइए. मेरे को मेरी सीनियर ने एक बार बताया था, लाइक आई ऑलवेज हैड दिस डाउट कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर MCQs. उन्होंने मेरे को बताया था अगर आप लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उसमें जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता है, उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको पता है, उसका इंटायर कॉन्सेप्ट आपको पता है, देन उसमें से ही तो MCQs बन के आएगा, उसी में से तो शॉर्ट बना के देंगे. तो यू कैन ऑलवेज कट इट डाउन शॉर्ट टू प्रिपेयर योर शॉर्ट आंसर्स. तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट यू वोंट बी एबल टू फ्रेम एनी आंसर. क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी आपको स्ट्रेट वे में नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस हमेशा आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट्स में मिलेंगे. आपको अगर वो उस चीज़ का जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, अब अगर MDGs आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या MDGs है, अगर उससे रिलेटेड कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर MDG का क्या क्या जो है पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट के थ्रू, आपको उसके कुछ ड्रॉबैक्स आप खुद से क्रिटिकली थिंक नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते. आप क्रिटिकली क्यों नहीं एनालाइज कर पा रहे? क्योंकि आपको उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता.
किसी भी आंसर को अप्रोच कर पाओगे या फिर उस चीज़ पे आप क्रिटिक्स तभी कर पाओगे जब उसका आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में पता होगा. बट अगर आपको उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, देन हाउ वुड यू बी एबल टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? यू वोंट बी एबल टू डू दैट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, स्ट्रक्चर करने की कोशिश करो, देन ट्राई टू थिंक एंड एनालाइज. सो दैट देयर कम्स दिस प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग करते 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 आपको समझ आता है. एंड आंसर राइटिंग के थ्रू आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़, जहाँ पे हम आंसर राइटिंग के थ्रू ही समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को एंड सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे. मेरे भी कुछ वीडियोस जो है वो लेट हो सकती है अपलोड, बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी एंड मेरे को भी ऐसे खुद के आंसर्स प्रिपेयर करने पड़ते, तो मेरे भी लेट हो जाए ऐसे प्रॉपर वीडियोस को अपलोड करते करते. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट to bring at least 5 to 6 such videos in this particular series, and this will help. एंड ये नॉट ओनली कि अगर आपका ये टॉपिक है तभी आपको हेल्प करेगा, आप कोई और टॉपिक्स पे भी आप इसका आंसर फ्रेम कर सकते हो. यू शुड नो हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस सीरीज. सो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है, द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ग्लोबल एंड नेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज बिटवीन 2000 and 2015. They brought attention to critical issues such as poverty, education, health, gender equality and environmental sustainability. इसको मैंने ज़्यादा ट्वीक नहीं किया है बिकॉज मैंने यहाँ पे बेसिकली क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो था उसी को एज अ कंक्लूजन ट्रीट किया है. सो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया है. अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो. ट्राई टू एक्सटेंड इट अ लिटिल बिट. आई विल सजेस्ट दैट वुड पुट अ गुड impression in your answer. This was for today's video. I hope this topic is clear for you now. If you have any doubt, do comment it down in the comment section and let me know your doubts and queries. If you found this helpful, then do like it, share it with your friends, and also do not forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Thank you so much for watching Behind the Bylines. See you soon in my next video. Thank you so much.